जब आप कबूल है कबूल है कबूल है कहती हैं तो ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते और ना ही ये सिर्फ आपकी रजामंदी होती है किसी को अपना शौहर के तौर पर कबूल करने की। निकाहनामे की बहुत सी ऐसी सेक्शंस या शिके हैं जिनका कानूनी वजन है और आपका इन सब के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो फिर देर और परेशानी किस बात की है, ये वीडियो देखें और सब जान लें। सेक्शन नंबर 1 से 5 तक में बेसिक इंफॉर्मेशन यानी बुनियादी मामलात होते हैं। मिसाल के तौर पर आपका नाम, आपकी तारीख पैदाइश और एड्रेस यानी पता वगैरह। शिक नंबर 6 इंतहाई अहम है। इसमें लड़की की उम्र पूछी जाती है। ऐसा इसलिए है कि शादी के लिए लड़का लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होना जरूरी है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां चाइल्ड मैरिजेस या कम उम्री की शादियां बहुत ज्यादा होती हैं, वहां इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा कोई भी लगा सकता है। सेक्शन 7 से 12 इन शिकों में लड़का और लड़की दोनों की गवाही की डिटेल्स या तफसीलात होती हैं। सेक्शन 13 से 16 में हक महर के मुतालिक बात होती है। महर शौहर को हर सूरत अपनी बीवी को देना होता है। हक महर औरत का हक है। असल में ये अज्यूम या तसव्वुर किया जाता है कि महर से तलाक या फिर शौहर की वफात की सूरत में औरत की माली मदद होती है। महर सोने, कैश यानी नकद रकम या और बहुत सी सूरतों में दिया जा सकता है। वैसे महर की 2 इकसाम है। पहली किस्म का महर होता है फौरी, यानी ये शादी से पहले या निकाह के वक्त अदा करना लाजमी होता है। जबकि महर की दूसरी किस्म वो है जिसमें इसकी अदायगी के लिए कोई तारीख तय कर ली जाती है या फिर जब बीवी मांग ले तो महर अदा करना शौहर पर उसी वक्त लाजिम हो जाता है। सेक्शन 17 औरत के तलाक के हक के बाद ये निकाहनामे की दूसरी अहम तरीन शिक है। इस सेक्शन में वो तमाम शराइत होती हैं जो लड़का और लड़की शादी के कामयाब होने के लिए जरूरी समझते हैं। खास तौर पर लड़की को इस शिक का जरूर फायदा लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर शादी के बाद जॉब, बिजनेस या कोई और काम करने का हक, शौहर से हर महीने पैसे लेने का हक, अलग घर का हक और जचगी वगैरह। शिक नंबर 18 और 19 निकाहनामे के अहम तरीन सेक्शंस हैं। ये शिकें औरत को भी तलाक का हक देती हैं, मगर अक्सर होता यह है कि निकाहख्वां, मौलवी या फिर खानदान का कोई शख्स इन शिकों को काट देता है और वो भी लड़की से पूछे बगैर। इसकी वजह यह है कि आमतौर पर समझा यह जाता है कि इसकी कोई जरूरत पेश आ ही नहीं सकती। ऐसी सूरत में अगर औरत शादी खत्म करना चाहती है तो इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाए और खुला के लिए दरख्वास्त करे। लेकिन अगर निकाहनामे में इन शिकों को भी पुर कर लिया जाए तो ना तो औरत को अदालतों के धक्के खाना पड़ेंगे और ना ही अदालतों पर बोझ पड़ेगा। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि अगर औरत को यह हक दे दिया जाए तब भी वो हक महर ले सकती है। सेक्शन 20 के तहत लड़की अपने माहाना खर्चे की रकम लिखवा सकती है, यानी शादी के बाद हर माह इसका शौहर इसे तय की गई रकम देने का पाबंद होगा। जब इसे पुर कर लिया जाएगा तो मियां और बीवी दोनों इससे फिर नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि दोनों अपनी रजामंदी से इसमें कोई तब्दीली कर ले, मगर दोनों की रजामंदी जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि शौहर पैसे देने से ही इनकार कर दे। सेक्शंस 21 से लेकर 25 तक ये 5 शिकें लड़के की अज़दवाजी हैसियत यानी मैरिटल स्टेटस के मुतालिक हैं। मर्द को बताना होता है कि इसने पहले से शादी तो नहीं कर रखी और अगर वो पहले ही से शादीशुदा है तो इसे पहली बीवी की जानिब से दूसरी शादी का इजाजतनामा देना होगा और इसके अलावा दुल्हा, दुल्हन और इनके गवाहों के दस्तखत भी होना जरूरी है। ये है निकाहनामे की वो अहम तरीन शिकें जिनका जानना शादी करने वालों, खासकर औरतों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।